एक लड़के के मोबाइल पे एक वीडियो आता है और वीडियो दरअसल एक आपत्तिजनक वीडियो था। ऐसा वीडियो जो सभ्य समाज के लोग शायद उसे देखना पसंद ना करें। उस वीडियो को देखने के बाद वो लड़का अकेले में जाता है और उस वीडियो को देखने लगता है। दरअसल उस वीडियो में कुछ और नहीं था बल्कि 4 लड़के एक लड़की के साथ गलत काम कर रहे थे और वो लड़की उनसे बचने की तमाम वो कोशिशें कर रही थी, चीख रही है, चिल्ला रही है, मगर उन आरोपियों ने उसके मुंह को बंद कर दिया था। मगर फिर भी उसने उनसे लड़ने की हर चंद कोशिश की, फाइट की, मगर बच नहीं पा रही थी। वो लड़का जो वीडियो देख रहा है, उस वीडियो को देखते देखते कुछ ऐसा देखता है जिसकी शायद उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं, उसी की अपनी सगी बहन की जैसी दिख रही थी। उस वीडियो में उसने उस लड़की को जूम करने की कोशिश की और करीब से देखने की कोशिश की कि ये सच है कि नहीं है। जैसे ही उसको सच नजर आता है, दरअसल वो कोई और थी ही नहीं, उसी की बहन थी। और अपनी ही बहन को उस वीडियो के अंदर चीखते चिल्लाते हुए देखकर उसकी भी चीख निकल जाती है और वो बैठकर रोने लगता है। काफी देर के बाद काफी सोच समझकर अपनी छोटी बहन यानी कि 12-13 साल की जो लड़की उसके पास जाता है और कहता है रोते हुए कि बहन मैंने कुछ देखा है, क्या वो सच है? तो उसकी बहन भी ये देखकर कुछ कह नहीं पाती और एक तरह से उसकी जिंदगी जैसे पहले से उजड़ी पड़ी थी और जब भाई आकर कुछ कहता है तो लगता है कि ये जिंदगी पूरी तरह से उजड़ चुकी है। जब वो सच बताती है तो भाई के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर जिले का एक थाना लगता है चरथावल। दरअसल एक लड़की 26 मार्च की शाम लगभग 4 या 5 बजे के आसपास खेतों से चारा लेकर घर वापस आने की कोशिश में थी। अचानक ही 3 या 4 लड़के उस लड़की को रोक लेते हैं और रोकने के बाद इससे पहले कि लड़की कुछ बोल पाती, उसका मुंह बंद करने के बाद उसे खींचते हुए ईख के खेत में ले जाते हैं और ईख के खेत में ले जाने के बाद उसके साथ गलत काम करने की जब कोशिश करते हैं तो लड़की उनसे भिड़ जाती है, लड़ जाती है, काफी फाइट करती है। फाइट करते करते वो हर विरोध करने की कोशिश कर रही थी मगर उन्होंने उसके साथ मारपीट करते हुए और उस लड़की को जमीन पर गिरा लिया। साथ ही उसके मुंह में कोई ऐसी चीज ठूंस दी जिससे कि बोल ना सके, चिल्ला ना सके और उसके बाद उसके कपड़े उतार के उसको बिल्कुल निवस्त्र करने के बाद उसके साथ वो गंदा काम करते हैं, गलत काम करते हैं। और बारी बारी से वो गलत काम कर रहे थे मगर एक लड़का इन्हीं में से, अब ये 5 थे, 5 में से एक लड़का इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो रिकॉर्ड करते करते वो लोग गलत काम कर रहे हैं, वो लड़की चिल्ला रही है, चीखने की कोशिश कर रही है, रो रही है। ना तो उसके रोने की आवाजें, ना ही उसके आंसू, कुछ भी उसकी दर्द, उसकी परेशानी उस बिटिया की उन दरिंदों को दिखाई नहीं दे रही थी और वो ऐसे ही उसके साथ गलत काम करते रहते हैं। घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा जब बीत जाता है, जब उनकी पूरी जो हवस थी वो पूरी हो जाती है, उसके बाद वो लड़के वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते कहते हैं कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी, शायद तुम्हें पूरी जिंदगी कोई अपनाएगा भी नहीं। वो लड़की बहुत बुरी तरह से डर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि आज उसके साथ खेतों पर कुछ ऐसा होने वाला है। वो बेचारी चारा लेकर घर तो पहुंच जाती है लेकिन रात किसी तरह से काट लेती है और उसे याद आता है वो बात जब उन्होंने जाते जाते कही थी कि कल भी तुम्हें इसी वक्त यहां पर आना है, नहीं आई होगी तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी। यही मौका था कि उसे अपनी बात, अपनी परेशानी अपने घर में, अपने परिवार में किसी को बतानी चाहिए थी। लेकिन वो लड़की वीडियो वायरल होने के खतरे को देखते हुए फिर दोबारा से उनके पास पहुंच जाती है और फिर वही लोग उसके साथ वैसे ही पहले दिन जैसा करते हैं जैसा उसके एक दिन पहले उसके साथ हो चुका है। बारी बारी से उसके साथ वो गलत काम करते हैं, फिर रोती है, बिलबिलाती है, कहती है कि ये सब मत करो। उनके कानों तक ये आवाज पहुंच ही नहीं रही थी और फिर अगला दिन निकलता है, फिर उसे बुलाया जाता है। लेकिन लगातार जब 3-4 दिन तक ऐसे ही होता रहता है, इसी 3-4 दिन के बाद यानी कि 29 मार्च के आसपास उस लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर अचानक से वायरल हो जाता है। वो वायरल होता होता पूरे शहर में, गांव में इधर उधर दौड़ता हुआ वो उसी के सगे भाई के पास पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद उसका भाई बेहोश हो गया था, परेशान हो गया था। वो लड़का अपनी बहन को तसल्ली देता है, कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी हर संभव मदद की जाएगी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वो अपने माँ बाप के पास जाता है और अपने माँ बाप को पूरी कहानी बताता है, कहता है कि अब्बू अम्मी, बहन के साथ वाकई बहुत गलत हुआ है। उसके बाद 30 मार्च को वो परिवार के वो जिम्मेदार लोग थाने पहुंचते हैं और थाने जाने के बाद अपनी परेशानी, अपनी बेटी की परेशानी, उस दिक्कत को पुलिस के सामने बयां करते हैं और उस वीडियो को दिखाते हैं जो उन आरोपियों ने, जो उन दरिंदों ने उसके साथ गंदा काम किया था। पुलिस भी उस वीडियो को देखती है
और पुलिस हरकत में आ जाती है। हरकत में आने के बाद जब पुलिस इन आरोपियों की उनकी फोटोग्राफ्स उनके चेहरे के हिसाब से जब शिनाख्त करने की कोशिश करती तो पता चलता है कि उसमें 3 लोगों की पहचान हो जाती है। एक का नाम सादिक, दूसरे का नवेद, तीसरे का नाम जावेद था। जो वीडियो बना रहा है उसका नाम सामने नहीं आया और एक और लड़का है जो उसमें पूरी तरह से दिख नहीं रहा था। वो कौन है, क्या है, पुलिस ने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया, लेकिन अखबारों में लगातार ये खबर, ये बात, ये सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो, ये खबरें वायरल होती हैं लगातार, तो पुलिस और हरकत में आती है और पुलिस लगातार दबिश देकर उन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी हुई है। उनके विरुद्ध उन्होंने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस की कोशिश है कि इनको कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा दिलाई जा सके। हालांकि तीनों को गिरफ्तार करके जेल 30 मार्च को भेजा जा चुका है। साथ ही उस लड़की का जब मेडिकल परीक्षण कराया जाता है तो वहां से साबित हो जाता है कि उसके साथ गंदा काम हुआ है। पीड़िता अपनी आप बीती जब बताती है तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। और वो लड़के सादिक, नवेद और जावेद वो पास के ही गांव है कुल्हाड़ी, वहां के रहने वाले हैं। उन आरोपियों की जब बारे में लोगों को पता चलता है तो वाकई लोगों को तकलीफ होती है। उनके घर में, उनके भी परिवार में बहन बेटियां हैं। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि वो लोग सिर्फ घर से निकले इसलिए थे ताकि आज मजे लिए जा सके, आज कुछ किया जा सके। दोस्तों, इस घटना को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जाते जाते मैं इतना जरूर कहूंगा, ये किसी भी बहन बेटी के साथ, किसी के साथ भी कोई गलत काम होता है तो कम से कम जिम्मेदारी बनती है कि उस घटना के बारे में अपने परिवार के, अपने परिचितों के साथ या फिर ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिससे तुम्हें इंसाफ मिल सके। साथ ही घर वालों से बात नहीं बन रही तो पुलिस में जाकर उसकी घटना की जानकारी दें ताकि आरोपियों को कम से कम समय में सजा मिल सके। साथ ही पुलिस की और कोर्ट की और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे आरोपियों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। कम से कम समय में इन आरोपियों को सजा दिलाकर समाज को एक संदेश दिया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो सके। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।